तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर। सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लगातार रिश्वतखोरी के खिलाफ सरकार प्रशासन के साथ मिलकर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाल ही में नूंह में रिश्वतखोरी के आरोप में उप निरीक्षक के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी उप निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसीबी को दी गई शिकायत में बताया कि सीआईए टीम के एक रिश्तेदार को घर से उठाकर कार्यालय ले गई और उसे छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की मांग की गई है। बाद में बातचीत के बाद सौदा 2 लाख रुपए में तय हो गया। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने से जुड़े सबूत भी एसीबी को सौंपे, एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपे। वहीं फरीदाबाद में भी एक रिश्वत मामले में पुलिस विभाग के एएसआई को दोषी करार दिया गया। अदालत ने भी इस पूरे मामले में सजा सुनाई। एएसआई जसपाल ने मामला रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपए का डिमांड किया है। पीड़ित ने बातचीत की रिकॉर्डिंग एंटी करप्शन ब्यूरो को, एसीबी की टीम को सौंप दिया। अब ये सवाल उठता है कि प्रशासन तो सख्ती कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे रिश्वतखोर बाज कैसे नहीं आ रहे? किसी न किसी तरह अभी भी इनको सजा का डर नहीं है, इनके हौसले बुलंद हैं। इसी को लेकर आपकी क्या राय है, या कभी क्या आप भी ऐसे मामले में फंसे हैं, और क्या इस पर लगाम लगाने के लिए हम और कुछ कर सकते हैं, कोई और पैंतरा अपनाया जाए? हम स्क्रीन पर चल रहे नंबर के जरिए फोन करके आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। और आपको बता दें, ये फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, 01161362144। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। हर तरफ रिश्वतखोरी का बोलबाला है। कभी टीवी चैनलों की हेडलाइंस होती है कि पटवारी, तहसीलदार और जेई एसडीओ आज रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए, तो कभी न्यूज़पेपरों के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि आज फला अधिकारी रिश्वत लेते काबू किया गया। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कार्यक्रम हल्ला बोल में हमने भी हल्ला बोला है उन लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए जो कभी ना कभी रिश्वतखोरी का शिकार हुए हैं। हम आम लोगों से बातचीत करेंगे कि रिश्वतखोरी का किस तरह का आलम है और रिश्वत देकर उन्होंने क्या कुछ आज तक काम करवाए हैं, या बिना रिश्वत दिए कुछ काम होते भी हैं या नहीं। पहले तो कुछ काम करवाने जाते थे, चाहे नगर निगम की बात कर लो, चाहे बिजली बोर्ड की बात कर लो, सारी जगह पर भ्रष्टाचार था। बिना पैसे लिए दिए काम ही नहीं होता था। अफसर नहीं लेते थे, लेकिन बाराती जो उनके दलाल खड़े होते थे ना, वो करने सेटिंग शुरू कर देते थे कि भाई आज हम तुम्हारा काम करवा देंगे, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। लेकिन सरकार ने अब जो थोड़ा सख्त रवैया जो अपनाया है, और काफ़ी जो है इसमें रोक भी देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जो पटवारी पकड़े जाते हैं, और जो बिजली बोर्ड की बात कर ले या नगर निगम की बात कर ले, उन पे भी कहीं ना कहीं जो है अब रोक लगी है। तो सरकार तो सख्त अपना रवैया अपना रही है, लेकिन जो उनसे नीचे के हैं दलाल वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार को उन पर भी पकड़ना चाहिए, जो रोक लग सके और आम लोग हैं जो इनकी चंगुल से बच सके। और ऑनलाइन जो काम चालू हुए हैं उससे और भी जो गरीब लोग हैं उनको, क्योंकि सीएससी सेंटर है और भी जो है अटल सेवा केंद्र पर जाके अपना काम करवा लेते हैं, तो दलालों के जो बीच में होता था ना, वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अब तो कम नजर हो ही गया। आप कभी शिकार हुए? मैं भी कई बार शिकार हुआ भाई साहब, आपको क्यों बताऊं। जिसने मेरा काम करवाया वो दोबारा काम भी नहीं करवाएगा। तो आप भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या करे भाई साहब, बिना लिए दिए काम ही नहीं होता। अफसर काम नहीं करते, जो दलाल हैं वो काम करते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, क्या पता मेरे को कल काम हो गया, अफसर मेरा भी नहीं काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, दलाल खत्म कर दें, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। सर हर जगह घुसा हुआ है, कोई सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं है जहां पर आप बिना पैसे कोई काम करवा सकते हो। उनके दलाल एक्टिव रहते हैं, कोई भी काम आप छोटे से छोटा देख लो, बड़े से बड़ा देख लो, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो। सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। बोलते हैं विजिलेंस टीम बैठी हुई है, कार्य करती है, बहुत बार पकड़े भी जाते हैं, पर पता नहीं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, फिर छोड़ दिए जाते हैं। इसके लिए तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट। कभी आप भी शिकार हुए हैं नहीं सर, देखो ऐसा है, हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, बट अगर हर चीज़ खोल के बता दी जाए तो काम नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मैं खुद बोल सकता हूँ, मैंने बहुत से काम ऐसे जो पैसे दे के करवाए, पर मजबूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने पैटर्न ही ऐसा बना रखा है बिना पैसे कोई काम हो ही नहीं सकता। बहुत से काम ऐसे हैं कि उस पर छुरी लगी हुई है कि आप बिना पैसे इस काम को करवा ही नहीं सकते, जो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। तो क्या होना चाहिए आपकी? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जर्मन आदमी का जर्मन काम बिना पैसे के होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। पैसा लै तो बगैर काम होंदा नहीं भाई। मैं पिलसन लवाई सी, मेरे ਤਾਂ ਵੀ पैसे लगे। मेरी पिलसन लगी सी, आदमी नहीं हैगा सिर ते, ओदी पिलसन लगी सी, ओदे भी पैसे लगे है। पैसे तो बगैर मेरा काम बिल्कुल नहीं होया। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਲਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਸਨਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ 900 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। अधिकारी खाते हैं दलाल, ਦਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ये मान लो कि दलाल इनकी रीड की। ਹਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆ ਕਿ ਅਟਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ। की ना है ਵਿਜੇ ਰਾਣੀ बोलवा रहा है कि भाई रिश्वतखोरी को बिना काम नहीं होता है। हम तो 20 बार धक्के खा लिए, ना हमारी इनकम वो लिख रखी है इन्होंने फैमिली आईडी पे ज्यादा, ना वो कट रही है, ना मेरी पेंशन लग रही है, ना मेरा राशन कार्ड बना हुआ है। क्या पैसे की मांग होती है? पैसे की मांग होती 12,000 रुपये मांग रहे हैं वो। 12,000 मेरे पास है नहीं, तो मैं काम नहीं, मेरा काम नहीं हो रहा। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि देखो हमारे ऊपर तो कुछ देखना चाहिए ना, कि मेरे पास 12,000 है नहीं तो मेरा काम होता ही नहीं। रिश्वतखोरों के तो खिलाफ क्या रिश्वतखोरों के ऊपर देखना चाहिए ना, शिकंजा कसना चाहिए इनके ऊपर। तो वो अपना हमारे पास नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे, हमारा काम ही नहीं होगा। हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि रिश्वतखोरी का आलम बहुत चरम पर है और बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता। अगर रिश्वतखोरी पर लगाम लगानी है तो अधिकारियों के नीचे बैठे उन दलालों पर लगाम लगानी होगी जो इन अधिकारियों का पैसा इकट्ठा करते हैं, और साथ ही जो दलाल नाम की ये रीढ़ की हड्डी अधिकारियों की है उन्हें तोड़ना पड़ेगा, तो रिश्वतखोरी पर काबू पाया जा सकता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश। तो करनाल में भी लोगों ने बताया कि वो कितना भ्रष्ट अफसरों से परेशान हैं। प्रशासन के प्रयासों के कोशिशों के बावजूद भी रिश्वतखोरी यहां पर रुक नहीं रही है, रिश्वतखोर यहां पर सुधर नहीं रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है, जिसके चलते हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं, मगर फिर भी सख्ती बरतते हुए भी फिर भी बेईमान अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जनता है रिश्वतखोरी की जो बलि चढ़ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ हल्ला बोल के माध्यम एक प्रोग्राम चलता है जिसके माध्यम से जनता की आवाज़ बनता है, और कई युवक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार। तो सर क्या लगता है भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर? भ्रष्टाचार चरम सीमा, देखिए भ्रष्टाचार रूपी जो है दीमक है हमारे समाज को जगह जगह चाट रही है। मेरा कहना यह है कि सरकार द्वारा इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी अगर कर्मचारी इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं तो वाकई बहुत चिंताजनक है। प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। जैसे अब आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, सिरसा के एक राजस्व अधिकारी जो है वो 4 बोतल शराब मांगते हुए उन्होंने आज एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। कल हम इंडो इजराइल घरोंडा का एक समाचार पढ़ रहे थे जिसमें एक साइंटिस्ट ने जो है किसी आम किसान से 3.5 रुपये पर पौधे का कट मांगा है। तो देखिए रिश्वत भ्रष्टाचार ये एक इसका मुझे लगता है कि इससे आम आदमी को बड़ी परेशानी होती है। जो लोग दे पाते हैं वो तो ठीक है, उनका काम हो जाता है, जो लोग नहीं दे पाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, जूतिया की खा लेते हैं, उनका काम नहीं होता। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है, प्रशासनिक की तरफ से यही निवेदन है कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कार्रवाई करें जिससे बाकी लोगों को भी इस तरह का मैसेज पहुंचे। ये जो सुना आपने, युवक ने कहा कि एक सरकार से अपील भी करे कि जो रिश्वतखोरी जो अधिकारी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और उनके संज्ञान लेना चाहिए। एक युवक और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? एक रिश्वतखोरी है, एक भ्रष्टाचार है, एक हरियाणा में एक चरम सीमा पर है। वो तो खैर आप देख ही रहे हो कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ दिन पहले आपने देखा हो करनाल जिले के अंदर भी बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए थे। क्या हुआ उनका? आज उनका पता ही नहीं। जनता के सामने थोड़ा दिन के लिए वो कुछ करते हैं, उनको ज़्यादा सस्पेंड कर देंगे, उसके बाद वो बाद में बहाल होकर आ जाते हैं, लेकिन इससे जनता को तो इंसाफ नहीं मिलता ना। ये तो सरकार का फर्ज बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का या सख्ती से कार्रवाई करने का, ताकि एक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो तो 10 को और भी मतलब नसीहत मिलती है। युवा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए, और लगातार वो अपील भी कर रहे हैं कि जैसे लगातार कहीं ना कहीं जनता के लिए कानून लेकर आ रही है, इसके लिए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ एक कानून लेकर। एक युवक और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहेंगे? रिश्वतखोरी हरियाणा में एक चरम सीमा पर है। रिश्वतखोरी आप कोई भी समाचार चैनल चलाओ, ठीक है, उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे देखो, आप न्यूज़ में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके सामने न्यूज़ आती रहती है। अभी पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक पुलिस वाला मतलब पकड़ा गया तो वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, वो कितने लाख रुपए की उन्होंने रिश्वत ली थी। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिश्वतखोरी पे, भ्रष्टाचार पे कोई कड़ा कानून लेके आए
पब्लिक इंटरेस्ट में और जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। बातचीत कर रहे हैं जनता के बीच से बारे, और कहीं हमारे साथ आमजन भी जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार भारत मुक्त हो सकेगा। एक युवक और हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार हरियाणा में एक चरम सीमा पर है। हर रोज़ ही आप देखते हो न्यूज़ में, पेपर में, सोशल मीडिया पे ये चल ही रहा है। कभी ना कोई कहीं कोई रिश्वत अफसर ले रहा है, कोई कहीं हो रहा है। तो इस करके सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो एक दो अधिकारी होते हैं और वो सारे को ही दूसरों को भी बुरा बन जाते हैं। तो सर, क्या लगता है इसमें जो रिश्वत दे रहे हैं, जनता का भी इसमें दोष होगा कि हम अपना काम कराने की रिश्वत दे, जल्दबाजी के लिए होता है सर ये बिल्कुल। देखो, जनता तो समझती है भी काम हो जाए, तो इस करके वो भी दे देते हैं, अभी चलो जल्दी हमारा काम हो जाए। वो तो सरकार को सोचना चाहिए ना, भी काम उनका होना चाहिए, जल्दी हो जाए, तो रिश्वत ना देनी पड़े। इंडिया न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम हल्ला बोल में हमने जनता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो रिश्वतखोरी, जनता भी कहीं ना कहीं इसमें गुनहगार होती है, क्योंकि जनता रिश्वत देती है और अधिकारी लेता है। इसमें दोनों के खिलाफ कहीं ना कहीं संज्ञान कानून आना चाहिए, जिसके चलते ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जा सकता है। करनाल से इंडिया न्यूज़ के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। उनके तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनदीप जी, क्या आप अपने विचार साझा करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिश्वतखोरी जो है एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर पूरे प्रदेश में बना हुआ है, क्या कहेंगे? मनदीप जी से यहाँ पर संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की एक खास मुहिम है, जहाँ पर दर्शक खुद इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जुड़ सकते हैं। कॉलर्स यहाँ पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जुड़ सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर ये कॉलिंग नंबर जो है फ्लैश किया जा रहा है, 011-6136-2144 011-6136-2144 पर कॉल करके इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जुड़कर हल्ला बोल के इस खास प्रोग्राम में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। क्या भ्रष्टाचारियों ने कभी आपको भी इस तरीके से फंसाया है? क्या रिश्वतखोरी की वजह से आप भी परेशान हुए हैं? क्या अपना कोई अटका हुआ काम करवाने के लिए आपको भी रकम लेकर जो है जिम्मेदार अधिकारियों को देनी पड़ी है? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छाजू राम नारनौल से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर छाजू राम जी, क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने आपको परेशान किया है? क्या कहानी आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, भ्रष्टाचार तो कदम कदम पर है और भ्रष्टाचारी इतने ज्यादा है, 90% भ्रष्टाचारी हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, रिश्वत देने वाले भी शामिल हैं, वो लेने वाले भी शामिल हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पर बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं। कितनी बातें मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं एक कविता के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। 2 लाइन की कविता है। सुन लो भैयो सुन लो बहना, किसा जमाना आया, भ्रष्टाचारी मौज कर रहे, सज्जन जाए सताया। सुन लो भैयो सुन लो बहना, किसा जमाना आया, भ्रष्टाचारी मौज कर रहे, सज्जन जाए सताया। भ्रष्ट के साथी सारे बन जा सत्य का इतबार नहीं, बेईमान को समझें अपना और भाई से प्यार नहीं। रिश्वत वाले करें नौकरी, काबिल को रोजगार नहीं, अंधा है कानून देश का, मिलता यहाँ कोई न्याय नहीं। कत्ल करनिया बरी हो रहा, शरीफ जेल में पाया, बदमाशों की मौज हो रही, सज्जन जाए सताया। सुन लो भैयो सुन लो बहना, किसा जमाना आया, बेईमानों की मौज हो रही, सज्जन जाए सताया। भ्रष्टाचार तो कदम कदम पर है जी, बने एमएलए और एमपी भ्रष्टों का ही टोल सुनो, धन के संग में ऐसे उड़ाते, नित नए करते रोल सुनो, गरीब मनुष्य की करते हंसी, उसका ना कोई मोल सुनो। सच्चा आदमी मरवा देंगर उनकी खोल दी पोल सुनो, सच्चा आदमी मरवा देंगर उनकी खोल दी पोल सुनो। गुंडे सारे भ्रष्ट सरपंच पंच बने, निर्दोष को जाए हराया, बदमाशों की मौज हो रही, सज्जन जाए सताया। भ्रष्टाचार के तो इतने मामले। जी छाजूराम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ही अच्छी कविता यहाँ पर लिखी है। क्या किस तरीके से रिश्वतखोरों ने आपको परेशान किया है? क्या कोई ऐसा किस्सा आपके पास जिसमें आपको अपना कोई अटका हुआ काम करवाने के लिए जो है पैसे देने पड़े अधिकारियों को?
तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी विचार यहाँ पर साझा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। मनदीप सिंह यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनदीप सिंह, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने, रिश्वतखोरों ने आपको परेशान किया है? क्या आपसे भी जो है पैसे मांगे गए, रकम मांगी गई है अपने लंबित कामों को एक तरीके से पूरा कराने के लिए? यहाँ पर आपको अमाउंट देना पड़ा? पहले तो आपको मेरी तरफ सत श्री अकाल। जो भी मेरे तरफ से पूरे हरियाणा वासी देख रहे हैं तो मेरी तरफ से सत श्री अकाल। जो मुद्दा भ्रष्टाचार है, आज टाइम भ्रष्टाचार का मुद्दा संपर्क यहाँ पर बाधित हुआ, संपर्क यहाँ पर जो है टूट गया है। हालांकि हमारे कॉलर्स हमारे साथ इस नंबर को डायल करके इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़ सकते हैं। इंडिया न्यूज़ की एक खास मुहिम है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। यमुनानगर से भी हमारे संवाददाता, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने लोगों से बातचीत की है। रिश्वतखोरों को लेकर यमुनानगर की जनता ने क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार चाहती है कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो। कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसको किसी तरह की कोई रिश्वत या कोई सुविधा शुल्क ना देना पड़े, जो काम है अपने प्रोसेस से हो। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहता है। इस बार भी जो मुद्दा उठाया है वो ये है कि यदि आप सरकारी दफ्तर में कोई सरकारी काम कराने जाते हैं, कोई सुविधा शुल्क तो नहीं देना पड़ता। और इसके अलावा यदि किसी तरह की आपका कोई निजी ही आपको दिक्कत आई हो तो हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। इस समय हम नेहरू पार्क है, जो आम जन के लिए यहाँ पर अक्सर हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ मिलते हैं। तो उनसे भी जानते हैं। बताएं अपना नाम और जो समाज में क्या प्रचलन है या आप काम कराने जाते हो, किस रूप में होता है? मैं बिजली विभाग से रिटायर हूँ, नैब सिंह मेरा नाम है। आज समस्या सबसे बड़ी जो है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी होने की वजह से काम प्रॉपर टाइम पे नहीं होते। लोग जब जाते हैं, कई लोग इस भ्रष्टाचार के गंध में डूबे हुए जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर प्रॉपर स्टाफ होगा, प्रॉपर सिस्टम होगा तो कोई भ्रष्टाचार नहीं रह सकता। और जब तक सरकार इस पे ध्यान नहीं देती तब तक ऐसे ही रहेगा ये, चाहे जो मर्जी करते रहें, जो कहते रहें। ये धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार है, क्योंकि स्टाफ की बड़ी भारी कमी है, जिसकी वजह से जो है काम होने में देरी होती है, तो आदमी सोचता है कि काम में देरी हो रही है, वो जल्दी कराना चाहता है। उसकी वजह से कोई ना कोई जो है रिश्वतखोरी का एक टीम बन जाती है या उनको पैसे दे के काम कराना भी पड़ता है। क्योंकि जब आदमी सुविधा शुल्क देता है तो चाहता है कि उसका काम हो जाए, चाहे बाय हुक हो चाहे बाय क्रूक हो। अभी नेहरू पार्क में और भी साथी हैं, वहाँ पर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जा रही है, कोशिश भी करती है, कितने प्रयास सफल हुए या और अभी लगाम लगाने के लिए प्रयास करने बाकी हैं। हाँ सर, जिस तरीके से सरकार का मुद्दा है, क्योंकि हम काम कराने जाते हैं अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के, हालांकि सरकार चाहती है कि काम फ्री से हो। जिस तरीके से पोर्टल भी लॉन्च की जा रही है, एक से एक स्कीमें आ रही हैं, रिश्वतखोरी बंद हो, जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करे। एंटी करप्शन ब्यूरो, हर दफ्तर के बाहर फ़ोन नंबर भी है कि कोई कर्मचारी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो इस नंबर पे कॉल करें, आपका काम सरकार फ्री कराएगी। विजिलेंस अधिकारी उनको गिरफ्तार भी करते हैं। तो आप मार्केट में देखते किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? जो माहौल पहले था अब भी वही है, उससे बेटर हो गया है, लेकिन करप्शन अभी चल रही है। इट शुड बी स्टॉप्ड बाय ऑल मीन्स।